मार्वल ने अपनी अपकमिंग मूवी थंडरबोल्ट के ट्रेलर में हमें रोबो रेनॉल्ड्स एके सेंट्री का फर्स्ट लुक देखने को मिल चुका है। एंड आई नो ज्यादातर मार्वल फैंस इतने ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो के ओरिजिन के बारे में नहीं जानते, जिसे हम मार्वल का सुपरमैन भी कह सकते हैं। सो इन दिस वीडियो मैं आपको सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी से लेके उसकी सभी पावर्स और एबिलिटीज को सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी की शुरुआत होती है रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स से, जो उस वक्त हाई स्कूल का एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, जो अपने स्कूल के बुलिस की वजह से एक ड्रग एडिक्ट बन जाता है, जिसके चलते वो मेंटली काफी ज्यादा वीक हो गया है। लेकिन एक दिन रॉबर्ट ड्रग्स की तलाश में एक सीक्रेट लैब में घुसता है। वहाँ उसे ड्रग्स तो नहीं मिलते, लेकिन एक गोल्डन सेंट्री सीरम मिलता है, जिसे वो बिना सोचे ड्रग्स समझ के पी लेता है। एंड आपको बता दूं, ये वही सुपर सोल्जर सीरम था जो कैप्टन अमेरिका को बनाने के लिए यूज किया गया था। बट रॉबर्ट के केस में ये वर्जन कैप्टन अमेरिका के सीरम से 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल था, जिसे पीते ही रॉबर्ट के अंदर अनइमेजिनेबल मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ जाती है, जिससे वो बन जाता है सेंट्री, एक ऐसा सुपर हीरो जिसकी पावर लेवल्स अर्थ के किसी भी सुपर हीरो के बियॉन्ड थी। एंड इसी सीरम की वजह से सेंट्री को सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइंग, टेलीपैथी, मैटर मैनिपुलेशन, इनहांस सेंसेस और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स मिलती हैं। बेसिकली वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसे एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के सभी सुपर हीरोज मिलकर भी उसे रोक नहीं सकते थे। लेकिन सेंट्री ने अपनी इन पावर्स का यूज अच्छे कामों के लिए किया। उसने एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर जैसी टीम के साथ मिलकर कई विलन से फाइट की और उन्हें हराया भी, जिसकी वजह से सेंट्री फैंटास्टिक फोर के रिचेस का काफी अच्छा दोस्त और एक पॉपुलर सुपर हीरो भी बन जाता है। लेकिन इस सीरम की सभी पावर्स टेम्परेरी थी। एंड जो साइंटिस्ट उस सीरम को डेवलप कर रहा था, उसने सेंट्री को बताया कि पावर लेवल मेंटेन करने के लिए उसे सीरम की और भी ज्यादा डोजेस लेनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से अब सेंट्री को परमानेंट पावर्स तो मिल गई, लेकिन सीरम की इतनी ज्यादा डोजेस लेने की वजह से सेंट्री की पावर्स के साथ दी वॉइड नाम की एक डार्क फोर्स भी एक्टिवेट हो गई, जो सेंट्री के अंदर छुपी एक इविल पर्सनैलिटी थी, जस्ट लाइक मून नाइट। वॉइड सेंट्री की तरह एक बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना। एंड यही वॉइड रॉबर्ट के अंदर मेंटल इलनेस बन के रहता है, जिसकी वजह से जब भी सेंट्री अपनी पावर्स को यूज करता है तो वॉइड उसे सब कुछ डिस्ट्रॉय करने पर मजबूर करने लगता है। लेकिन एक दिन जब वॉइड सेंट्री को ओवर पावर करके बाहर आ जाता है, जो अपनी पावर से सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसे रोकने के लिए सभी सुपर हीरो टीम्स जैसे एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर और सभी विलन्स भी उसे रोकने के लिए आते हैं। लेकिन वो सब उसे हराना तो दूर, उसका सामना भी नहीं कर पा रहे थे। फिर होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री, जो सभी सुपर हीरोज को वॉइड को रोकने का एक तरीका बताता है। बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज ये बताता है कि वॉइड तभी आता है जब सेंट्री आता है। एंड अगर रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स भूल जाए कि सेंट्री कौन है, तो वॉइड भी कभी बाहर नहीं आ पाएगा। एंड होता भी ऐसे ही है। फैंटास्टिक फोर के रिचर्स सेंट्री को शांत करके उसे रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के रूप में लाते हैं। एंड उसे बताते हैं कि वॉइड को रोकने के लिए रॉबर्ट को भूलना होगा कि सेंट्री कौन है। एंड रॉबर्ट इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद रिचर्स सेंट्री के कासल में एक पावरफुल डिवाइस प्लांट करते हैं, जिसे एक्टिवेट करते ही उससे निकलती वेव से रॉबर्ट और सभी सुपर हीरोज के साथ पूरी दुनिया सेंट्री नाम के सुपर हीरो के बारे में सब भूल जाती है। एंड रॉबर्ट वापिस से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, बिना ये जाने कि वो एक सुपर हीरो है। सो दैट्स इट दोस्तों, ये थी सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी। एक ऐसा सुपर हीरो जो खुद को एक ऐसे विलन बनने से रोक रहा है, जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। कॉमिक्स में सेंट्री का ओरिजिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसे जितना हो सके मैंने सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही मूवी से रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पीस आउट।